Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that 6 web surfers M, N, O, P, X and Y each had 30 stars which they distributed among the 4 bloggers A, B, C and D. The number of stars received by A and B from the 6 web surfers is shown in the figure below. So इस बार डायग्राम में हमारे पास we have the number of stars जो A और B को दिए हैं, ठीक है, by the 6 surfers M, N, O, P, X and Y. और इसके बाद हमारे पास ना इस सेट के अंदर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं. द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नॉन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्वर्स. अब ये जो सेट है हमारे पास, इसमें तो हमारे पास ये बार डायग्राम गिवन है और वी आर आल्सो हैविंग दीज 5 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हमें ये पूरा का पूरा सेट जो है इसको एनालाइज करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है दैट हाउ मेनी स्टार्स आर रिसीव्ड बाय डिफरेंट ब्लॉगर्स फ्रॉम द डिफरेंट वेब सर्वर्स. ठीक है, तो जैसे अगर हम बार डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक चीज क्लियर आ रही है कि एम हैज गिवन 10 stars to A, ठीक है, but 0 stars to B. Similarly, N has given 25 stars to A, but 0 to B. और O की बात करें, he did not give any star to A और B, ठीक है, तो उसने C और D को दिया होगा या कैसे भी होगा उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन C और D के अंदर. ऐसे ही P ने P has given 5 stars to A and 25 to B, ठीक है, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ईच हैड 30 स्टार्स. तो देर आर 6 सर्फर्स, ईच हैड 30 स्टार्स, तो टोटल स्टार्स होंगे 30 इंटू 6, 180. राइट. अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है दैट नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0. तो जो स्टार्स इनको मिल रहे हैं, ठीक है ना, ब्लॉगर्स को, दे ऑल आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 5. जीरो भी हो सकता है, 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन. The total number of stars received by the bloggers were same. Okay, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट ये सेट में ना जो क्वेश्चन 1 था, अगर इस पॉइंट को आप लेके चलो तो जो क्वेश्चन 1 था दैट वाज अ सिटर. तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम. अब हमारे पास टोटल वी हैव 180 स्टार्स, 30 स्टार्स विद ईच वेब सर्फर, ठीक है, और 4 ब्लॉगर्स हैं. तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हर किसी को सेम स्टार्स मिल रहे हैं तो 180 डिवाइड बाय 4 करोगे, सो इट मींस एवरीवन गॉट 45 स्टार्स. ठीक है, और यही पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी. आंसर यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा दैट देयर वर 45 स्टार्स. ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम. तो एम से जो स्टार्स सबको मिल रहे हैं दे आर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट मतलब 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, और एम हैज 30 स्टार्स. तो एक को मिलेगा 0, एक को मिलेगा 5, क्योंकि सबके जो स्टार्स हैं दे आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 ओनली. सो 0, 5, 10 एंड 15. नाउ दिस टोटल मेक्स अप टू 30, ठीक है ना. तो 30 टोटल यहाँ बन गया. इसका मतलब एम ने जो स्टार्स दिए हैं, एक को 0 दिया, एक को 5, एक को 10 और एक को 15 स्टार्स उसने दिए हैं. टू सर्फर्स गिव ऑल द स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर. अब ये चीज देख के यहाँ पे समझ आ रही है हमें कि एक बंदे, दो लोगों ने अगर सिंगल ब्लॉगर को सारे स्टार्स दिए तो दैट पर्सन कैन बी ओ एंड एक्स ओनली, ठीक है ना. क्योंकि देखो, एम के पास टोटल 30 स्टार्स थे, अगर एम ने 10 स्टार अपने ए को दिए हैं तो बाकी के 20 किसी को तो देगा वो, ठीक है. बी को नहीं दिए, सी को दे सकता है, डी को दे सकता है, राइट. ऐसे ही एन की बात करें, एन ने भी अगर अपने 25 स्टार्स यहाँ पे दिए हैं ए को तो बाकी 5 किसी को तो देगा वो, इधर सी और डी, ठीक है ना. पी ने अपने जो स्टार्स हैं ए और बी दोनों को दिए हैं, ऐसे वाई ने अपने स्टार्स दोनों को दिए हैं. तो जो दो सर्फर्स जिन्होंने अपने स्टार्स एक सिंगल ब्लॉगर को दिए हैं 30-30, वो सिर्फ ओ और एक्स ही हो सकते हैं, राइट. आल्सो डी रिसीव मोर स्टार्स देन सी फ्रॉम वाई. चलिए अब एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं. सो जो जितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ बार डायग्राम बता रहा है पहले वो लिख लेते हैं दैट ए रिसीव्ड 10 स्टार्स फ्रॉम एम, ठीक है. ए रिसीव्ड 25 स्टार्स फ्रॉम एन. फ्रॉम ओ ही रिसीव्ड 0. फ्रॉम पी 5 स्टार्स. फ्रॉम एक्स 0. फ्रॉम वाई 5 स्टार्स, राइट. अब ए के स्टार्स देखा जाए तो 25, 5 और 10, 35 और इसके पूरे 45 हो चुके हैं, राइट. ए के स्टार्स पूरे हो गए हैं 45. सिमिलरली बी के भी देखोगे तो वो भी 45 हो चुके हैं. बी को मिल रहा है पी से 25,
ठीक है, 25 पी से मिल रहे हैं और बाकी 20 मिल रहे हैं फ्रॉम वाई। इसके भी 45 पूरे हो चुके हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे 0 0 आएगा। ठीक है, हर किसी को 45 स्टार्स मिल रहे हैं ना। कम टू सी एंड डी। अब बाकी हमें यहाँ पे देखना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें इतना पता है दैट टू सर्फर्स गिव ऑल द स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। अब हर किसी के पास 30 स्टार्स थे। अब ओ और एक्स ही वो हो सकते हैं लोग जिन्होंने सिंगल ब्लॉगर को अपने 30 स्टार्स दे दिए। अब देखो, अगर मान लीजिए ओ सी को 30 देता है, राइट, तो डी को 0 देगा। इस केस में एक्स जो है, अब 30 की 30 वो सी को दे नहीं सकता। इस केस में एक्स विल गिव 30 स्टार्स टू डी एंड 0 टू सी। बट इट कैन आल्सो हैपन दैट ओ गेव ऑल द 30 stars to D. In that case, he will give 0 to C, and same thing happens for X also, that he can give all 30 stars to C and 0 to D. राइट जी। अब देखो, हमें सी और डी को इन टोटल 45 स्टार्स देने हैं। और अगर एम वाला केस हम देखें, दैट एम गेव डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स टू ईच ब्लॉगर, तो एम ने 0 और 10 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 और 15। अब देखो, अगर मान लीजिए हम सी को 5 देते हैं, लेट से हमने सी को 5 दिया। अब यहाँ पे स्टार्स बचे कितने हैं बाकियों के, ये भी देखना पड़ेगा। एन हैज गिवन 25 स्टार्स, तो एन के 5 बच गए। ओ ने दे दिए सब। ठीक है, पी ने अपने 30 स्टार्स दे दिए, ओ ने भी दे दिए, और वाई के अभी 25 है, तो वाई के 5 बचे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप पॉइंट नंबर 5 को लेके चलोगे, डी रिसीव मोर स्टार्स देन सी फ्रॉम वाई। डी को वाई से ज्यादा स्टार मिले हैं एज कंपेयर टू सी। अब वाई के पास तो स्टार्स ही 5 बचे, और जो स्टार्स वो देंगे, दे वुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये पांचों स्टार्स या तो सी को जाएंगे या डी को जाएंगे। नाउ सिंस डी इज गेटिंग मोर स्टार्स फ्रॉम वाई देन सी, सो इसका मतलब ये पांचों स्टार्स आप डी को देंगे। सो सी डिड नॉट गेट एनी स्टार फ्रॉम वाई। तो अब यहाँ पे जो एम के दो स्टार्स बचे हैं, एम के जो स्टार्स बचे हैं 5 और 15, जो दो नंबर्स बचे हैं, वो हमें सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लेट से हमने सी को 5 दे दिया, लेट से। ठीक है, अगर सी को 5 देते हो, देन सी विल गेट 30 प्लस 30। यहाँ 0, दो 30 उसको यहाँ से मिलेगा, और या फिर यहाँ से मिलेगा, कहीं एक से मिलेगा उसको। सो अगर यहाँ से 30 मिल रहा है तो यहाँ से 0 मिलेगा, अगर यहाँ से 30 मिल रहा है तो यहाँ से 0 मिलेगा। इन टोटल सी टिल नाउ हैज गॉट ओनली 30 प्लस 5, 35 स्टार्स, एंड ही नीड्स 10 मोर। अब वो कौन देगा उसको? वो 10 उसको एन तो दे नहीं सकता। ठीक है, अब ध्यान रखना, पी के स्टार्स ऑलरेडी 30 पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ 0 आएंगे, तो यहाँ 0 पर फिल कर लेते हैं। अब बाकी 30 प्लस 5 जो बन गया 35। अब बाकी जो सी के स्टार्स 10 हैं, वो इसको मिल ही नहीं सकते, बिकॉज अब एन एन ही अवेलेबल है हमारे पास, एन के पास टोटल 5 है। इट मीन सी कैन नॉट हैव 5 स्टार्स फ्रॉम एम। इसको यहाँ पे 15 स्टार लेने पड़ेंगे। ओनली देन ही कैन हैव अ टोटल ऑफ 45 स्टार्स। सो इन दैट केस डी विल गेट 5 स्टार्स फ्रॉम एम, और ये 5 भी अब डी को जाएंगे, सो दैट डी गॉट हिज शेयर ऑफ 45 स्टार्स। 5 5 10 हो गया यहाँ पे 15, एंड 30 फ्रॉम इधर ओ और एक्स। ठीक है, so everyone is now getting the 45 stars, which means that n gave 0 stars to C. राइट, सो ये हमारा कंप्लीट जो टेबल है यहाँ पे वो बन रहा है, जिसमें सिर्फ हमें O और X के जो नंबर ऑफ स्टार्स C और D को दिए गए हैं, दे वी आर नॉट एबल टू फाइंड देयर एग्जैक्ट नंबर, बट बाकी का जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्स गिवन बाय डिफरेंट वेब सर्फर्स टू द डिफरेंट ब्लॉगर्स, एक्सेप्ट द stars given by O and X to C and D. Right? So now we are in a position to answer all the remaining three questions. The second one says, what was the number of stars received by D from Y? So option 3 would be the right answer. Number of stars are 5. How many surfers distributed their stars among exactly two bloggers? So exactly two bloggers में देखो, एक तो डिस्ट्रीब्यूट किया है N ने, राइट, और एक डिस्ट्रीब्यूट किया है P ने। ये दो लोगों ने दो ही ब्लॉगर्स को स्टार्स दिए हैं। ओ ने सिर्फ एक को दिया है, इधर सी और डी। ऐसे एक्स ने भी सिर्फ एक को दिया है, इधर सी और डी। राइट, सो इसका आंसर आएगा 2। एंड द लास्ट वन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी? फर्स्ट statement is the number of stars received by C from M. Yes, that we can find. Their total is 15. Second says the number of stars received by D from O. No, that is not necessarily, or I can say that cannot be find out accurately. So number of stars received by D can be 0, it can be 30 also. So only statement 1 can be inferred from the given table. So students, this was a relatively easy set, I would say.
And I hope the video or this solution is easily understandable to you. You people get to know the solution. And if you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.